दिए तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को हम सब जानते हैं, भगवान सबको हम सब ने रखा है, भगवान को भी, लेकिन षड ऐश्वर्य से जो पूर्ण है उन्हें भगवान तो कहते ही। संसार में अगर भगवान को जानना हो, देखना हो तो कैसे देखेंगे? आपने प्रकृति के 5 तत्व को देखा है ना? 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और जल, अर्थ, स्काई, एयर, फायर, यही है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। भ का भूमि, ग का गगन, व का वायु, आकार का मतलब आकाश और न का मतलब नीर। ये पंच तत्व ही भगवान है, ध्यान दें। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो जिनको आपने अधम कह दिया, वह अधम कैसे? वर्णन है ना, पंच रचित यह अधम शरीरा, यह अधम शरीर है। अधम इसलिए कहते हैं कि यह नश्वर है। संसार में यह जो कुछ भी बना हुआ है वह कुछ भी नश्वर नहीं है, अपितु यह नष्ट होने वाला है, इसलिए अधम कहा है। तो भगवान किसे कहते? ध्यान दें, इस बात को जानने का प्रयास करें। भगवान का परिचय कहा, सत्यम सच्चिदानंदम परम धामम ध्यायेम। सत्य घन, चित घन और आनंद घन। संसार में हर एक वस्तु को सत्य कह दिया जाता है कि ये सत्य है, लेकिन विचार करें सत्य है क्या? सत्य का अभिप्राय है जो तीनों काल में, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों काल में जिनका लोप नहीं होता। अदर्शनः लोपः तस्य लोपः, कहते ना, जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो संसार में किनका नष्ट नहीं होता है? कौन नष्ट नहीं होते हैं? बोले भगवान नहीं नष्ट होते हैं। चतुर्श्लोकी भागवत में भगवान ने कहा है कि देखो मेरा नाश नहीं होता है। संसार में हर एक वस्तु एक एक तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन भगवत तत्व कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए गर्भस्तुति में देवता सब स्तुति करते हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सयोनी च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। जो तीनों काल में विराजमान है वह सत्य है। संसार में जन्म सत्य है तो संसार में मृत्यु भी सत्य है। अगर जन्म रूपी किनारा पता है तो मृत्यु भी निश्चित होगी। समुद्र के एक छोर का पता है लेकिन दूसरे छोर का पता नहीं है, लेकिन अगर एक किनारा है तो दूसरा किनारा भी क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार संसार में जो परम सत्य हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता है, उन्हें भगवान कहते हैं। तो सत्य घन, दूसरा है चित्त घन। चित्त का मतलब होता है ज्ञान। भगवान कैसे हैं? बोले ज्ञान स्वरूप हैं। भगवान सत्य के स्वरूप हैं, ज्ञान के स्वरूप हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति अज्ञानी नहीं रहना चाहता है, रहना चाहता है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश होने के नाते हम जीव दुनिया के हर प्रकार के ज्ञान को अपने भीतर पाना चाहते। दुनिया का कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि हमको प्राप्त हो जाए। हर प्रकार के ज्ञान चाहने वाले को आप भगवान के अंश कह सकते हैं।
तो सतघन, चितघन और तीसरा है आनंद घन। आनंद, संसार में जिन कार्यों को करने से आनंद का अनुभव होता हो, देखिए आनंद और सुख में बड़ा अंतर है। आनंद का उल्टा नहीं होता है, होता है, लेकिन सुख का उल्टा होता है, सुख का दुख हो सकता है। तो जिन कार्यों को करने से कभी भी दुख की प्राप्ति ना हो, ऐसे वस्तु को आप आनंद कह सकते हैं। तो आनंद जहां कहीं दिखाई पड़े, विचार करे वही भगवान है। इसलिए भगवान का मूल नाम क्या है? भगवान का मूल नाम क्या है? आनंद नाम है। भगवान जब प्रकट होते हैं, चाहे राम बन करके हो, चाहे कृष्ण बन करके हो, भगवान को आनंद कह करके संबोधित किया जाता है। क्योंकि जन्म लेते ही उनका नाम तो नहीं हो जाएगा, नामकरण संस्कार तो आगे चल करके होगा। तो प्रारंभ में भगवान को आनंद कहते हैं। कैसे कहते हैं? दोनों हाथ उठा के सब गाएंगे। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एक बार दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए किल्लों को नाचना आता है, जरा खड़े होकर के दिखाएंगे। जो भगवान के लिए नृत्य कर सके, खड़े होकर के जय हो। जिनके मन में आनंद है खड़े हो जाएं। आप सब खड़े होकर के एक बार। नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 की। नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। हरि बोल। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की, 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 अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, की, नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो।
कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की।